आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। कर्तव्य और पहचान के अनुसार अब तक जो हमने कर्म नहीं किए हैं उनका क्या प्रायश्चित है, और अगर बाकी का जीवन पहचान और कर्तव्य के अनुसार व्यतीत किया जाए तो पूरा जीवन निकल जाएगा, और फिर अध्यात्म की तरफ कैसे अग्रसर होंगे, कृपया विस्तार से समझाने की कृपा करें। जो कार्य पीछे छूट गए, शायद वो इसलिए भी छूट गए होंगे कि उस समय हमको ये समझ प्राप्त नहीं थी, है ना। हमको ये सत्संग, ये शास्त्रीय चर्चा, ये सब नहीं सुनने को मिला होगा, वो विवेक नहीं रहा होगा कि किस पहचान के अनुसार क्या कर्तव्य करना चाहिए, तो इसलिए भी वो छूट गए होंगे। और वैसे तो सच बात ये है कि जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हर व्यक्ति को लगता है कि पिछले जीवन में ऐसा भी कर लिया होता तो अच्छा था, है ना। जो 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 कल गुजर गया है उस कल को लेकर के ये ख्याल जरूर एक बार आता है कि कल देखो मैंने अगर ये भी काम कर लिया होता तो अच्छा था। तो कोई पूरी तरह से कर्तव्य परायण जीवन जी रहा हो तब भी उसके मन में इस तरह के ख्याल आ सकते हैं कि इसमें बहुत कुछ छूट गया, ऐसा नहीं कर पाया, अच्छा किया तो लेकिन इस तरीके से कर लेता तो अच्छा था, किया तो सही लेकिन अगर इतना नहीं बोलता तो अच्छा था, है ना। व्यवहार अगर इस ढंग से कर लिया होता तो अच्छा था। तो इस तरह से बहुत ग्लानि के विषय होते हैं। यदि व्यक्ति सतर्क है तो, बेहोशी में जीवन जी रहा है तो उसे कोई परवाह नहीं, अब ठीक है जी, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अगर कोई सतर्क है तो निश्चित रूप से वह थोड़ा तो चिंतन करता है। प्रायश्चित तो अपने आप में एक कर्म है, लेकिन प्रायश्चित एक तो उस कर्म के लिए किया जाता है जो निषिद्ध के रूप में हो गया है ना। कोई ऐसा कार्य हमने कर लिया जो हमारे लिए निषिद्ध था, तो अब निषिद्ध कर्म जैसा हुआ होगा उस निषिद्ध कर्म के अनुसार ही प्रायश्चित कर्म का निर्धारण किया जाता है। प्रायश्चित कर्मों की भी एक पूरी व्यवस्था है। पूर्व मीमांसा दर्शन में प्रायश्चित कर्म, ये अपराध हुआ तो उसके लिए ये प्रायश्चित करना चाहिए, ये अपराध हुआ तो ये प्रायश्चित करना चाहिए, तो वो सारे विधान शास्त्रों में वर्णित हैं। चांद्रायण व्रत एक व्रत होता है, चांद्रायण व्रत बोलते हैं। तो कोई ऐसे निषिद्ध कर्म होते हैं, ऐसे ऐसे अपराध होते हैं जिनके लिए चांद्रायण व्रत किया जाता है। वो चांद्रायण व्रत एक प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे आहार वृद्धि होती है। मतलब जैसे प्रतिपदा के दिन केवल 1 ग्रास ही भोजन ग्रहण किया 24 घंटे में, फिर द्वितीया के दिन 2 ग्रास भोजन ग्रहण किया, ऐसे
तो जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे भोजन की मात्रा बढ़ती है, और जैसे जैसे कलाएं घटती हैं वैसे वैसे भोजन की मात्रा घटती है। ये केवल एक दृष्टांत दे रहे हैं कि ये एक प्रायश्चित का एक कर्म होता है। ऐसे है, हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे आचार्यों के वर्णन आते हैं कि उन्होंने प्रायश्चित किया। कैसे प्रायश्चित किया? बोले भूसी में बैठ गए और अपने शरीर को बिठा करके उसमें आग लगा दिया। तो बहुत तरह के प्रायश्चित बताए जाते हैं। जहां तक प्रश्न ये है कि जो हमने नहीं किया है, जो करना चाहिए था किंतु हमने नहीं किया, तो उसका क्या प्रायश्चित हो सकता है? तो उसका एक प्रायश्चित तो ये हो सकता है कि अपने प्रभु जी के सामने जाकर के और आत्मनिवेदन करें, उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि ये मुझे करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, है ना। गुजरा हुआ वक्त तो अभी हमारे हाथ में आ नहीं सकता है। तो एक बड़ा प्रायश्चित तो यही होता है कि हम प्रभु जी के सामने जाकर के और बहुत विनम्रता पूर्वक, बहुत भावुकता के साथ में और आत्मनिवेदन करें कि भगवान, ये कर्तव्य मेरे थे, अनजाने में या प्रमादवश वो कर्तव्य रह गए, नहीं कर पाए। और दूसरा, आगे उन कर्तव्यों को करने का संकल्प करना। कम से कम अब यदि विवेक जागा है तो वो कर्तव्य नहीं छूटने चाहिए। ऐसे है। प्रायश्चित का जो सर्वश्रेष्ठ रूप होता है, अब चूंकि प्रायश्चित कर्म से संबंधित प्रश्न आपने कर दिया है, तो प्रायश्चित का जो सर्वश्रेष्ठ रूप होता है वो होता है तत्व ज्ञान। भागवत जी में ये आया है, बोले प्रायश्चित्तम विमर्शनम। जिसको तत्व का ठीक ठीक बोध हो गया, जिसको तत्व का साक्षात्कार हो गया, उसने इस जीवन और इस जीवन के पूर्व के भी जितने जीवन हैं उनमें जो भी अच्छे बुरे कर्म हुए होंगे उन सब का प्रायश्चित उसी समय हो गया। लेकिन ये जो उत्तर है ये बहुत उच्चतम धरातल की स्थिति है। अभी चूंकि हम कर्म के धरातल पर ही जीवन जी रहे हैं, तो कर्म संबंधी जो प्रायश्चित हैं उनका हमको विचार करना चाहिए। तो एक तो विचार हमने बताया कि निरंतर अपने प्रभु जी के सामने जाकर के आत्मनिवेदन करना। दूसरा, आगे वो गलतियां ना हो उसके प्रति संकल्प करना। जहां तक ये प्रश्न है कि यदि हम जीवन पर्यंत कर्तव्य परायण रह करके ही जीवन जीते रहे तो फिर अध्यात्म के लिए वक्त कब होगा? आपने यदि नियमित रूप से सत्संगों को सुना होगा तो वहाँ एक सीढ़ी बताई गई है, कर्तव्य परायणता से ईश्वर परायणता की ओर जाना। जिस कर्तव्य को हम कर्तव्य समझ करके कर रहे हैं उसी कर्तव्य को जब हम ईश्वर की सेवा समझ के करने लगे तो फिर वो अध्यात्म का रास्ता खुल गया ना। ईश्वरार्पितम नेच्छयाकृतम चित्तशोधकम मुक्ति साधकम। तो वो अपना दैनिक कर्तव्य भी, यहां तक कि अपने शरीर संबंधी कर्तव्य भी भगवत सेवा हो जाएंगे।
शरीर को स्नान वस्त्र आदि इसलिए पहना रहे हैं ताकि यह स्वच्छ पवित्र होकर के भगवान के सन्मुख उपस्थित हो सके, भगवान की सेवा में उपस्थित हो सके। शरीर को आहार इसलिए दे रहे हैं ताकि यह स्वस्थ रहे, हृष्ट पुष्ट रहे और हृष्ट पुष्ट शरीर से हम भगवत आराधना कर सकें। तो फिर आहार, वस्त्र, स्नान, यहाँ घर के झाड़ू पोछे आदि भी सब आध्यात्मिक जीवन के हिस्से हो जाएंगे। जिन जिन कार्यों में प्रभु जी का संयोग हो गया, भगवत स्मृति हो गई, वो सब अध्यात्म के मार्ग खुल जाते हैं। और ऐसा ईश्वर परायण जीवन धीरे धीरे करके हमारे चित्त में वैराग्य को लाता है। केवल कर्तव्य परायण जीवन में वैराग्य बहुत प्रबल नहीं होगा, लेकिन ईश्वर परायण जीवन हो और ईश्वर परायण जीवन बना रहे, उसके लिए हमको सत्संगों से भी जुड़े रहना चाहिए, हमको गुरुजनों से, संतों से जुड़े रहना चाहिए। तो एक तो ईश्वर परायण जीवन और सत्संग, ये दोनों ही हमारे चित्त में वैराग्य को पैदा करते हैं। वेद भगवान बोलते हैं, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदम आयात। कर्मचितान ब्राह्मण, जो कर्मनिष्ठ होकर के जीवन जीता है, उसके चित्त में एक दिन निर्वेद आ जाता है, वैराग्य आ जाता है। और वैराग्य वृत्ति जैसे जैसे प्रगाढ़ होने लगेगी, वैसे वैसे कर्तव्य छूटने लगेंगे और फिर पूरी निष्ठा के साथ अध्यात्म की ओर यात्रा होने लगेगी। तो इसकी एक क्रमिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे विवेक हमारा जगता रहेगा सत्संग आदि के द्वारा और संबंधों के प्रति मोह शैथिल्य होता रहेगा, वैसे वैसे कर्तव्य भी कमजोर पड़ने लगेंगे और फिर वह व्यक्ति पूरे समर्पण के साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकता है।